जय माता रानी। भक्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि का महापर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही समाप्त होगा। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बस इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना, माता रानी की कृपा से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे जो है कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में जो है, अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेंगे तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में तो लगाता है, लेकिन इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें। यह काम नहीं तो जीवन भर बहुत पछताओगे दोस्तों। सदाबहार के पौधे में होती है ये एक चीज, आज ही जान लो। गलती से अगर आपने ने भगवान को चढ़ा दिया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक करने का आपका कोई भी चार्जर नहीं लगता है। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वह बहुत ही आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपका बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार सिर्फ इस उपाय को अपने जीवन में जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके चमत्कारिक लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वह उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ से ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह धन उनका चला जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारिक फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा चमत्कारिक लाभ आप उस पौधे का है। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे परेशानी दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी कोई भी समस्या बन चुकी है, आपके जीवन में धन आने का रास्ता बंद हो गया है, अगर आप चाहते कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लाकर के लगाना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर के आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही खुद धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी
और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपको कोई भी भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपाय को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वह उपाय देखिए। यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सब वृक्षों पर अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट का वृक्ष हो गया, यह सभी बहुत ही पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देव्य शक्तियां होती हैं, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर में माना जाता है। और अगर हम बात करें पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनि देव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वाह होता है। और अगर बात करें आंकड़े पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े की गजानन को हम निहार रहे हैं, बेल का पेड़ जो हो गया, जो बहुत ही पूजनीय है, यह उपाय भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें देव शक्तियां होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह भी पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। आप उपायों को बहुत ही अच्छे से समझ करके अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है जो सफेद रंग का, और वही दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने का चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा जब आप अपने पास में अपने घर में लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन के बहुत सारे समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है
वह भी दूर हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपने मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरा हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई भी पौधा लगा है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आप आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को लेकर के आ सकते हैं। बस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसका कांटा शत्रु को मिट्टी में मिला देता है और आपको धनवान बना देता है। इस प्रयोग से शत्रु के जो है अहंकार को चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा ही शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। इस वृक्ष की शक्तियां काफी चमत्कारिक होती हैं और इस वृक्ष को वृक्षों में वृक्ष का राजा भी कहा जाता है। और जो महादेव है इन्हें अत्यंत प्रिय है, उनके दिल के जो है निकट में है। हर हर महादेव मित्रों, शत्रुओं की समस्या। दोस्तों, एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है तो वह व्यक्ति जो है केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से जो है छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीज होती है और कुछ ऐसे चीज है जैसे कि उनकी जड़ है, उनके फूल हैं, उनके पत्ते हैं, उनके कांटे हैं। इस प्रकार की जो सभी चीजों का इस्तेमाल जो है तंत्र शास्त्रों में किया जाता है दोस्तों। खास करके जब कोई शत्रु जो है अगर बहुत ज्यादा परेशान करें तो अलग अलग पौधे के अलग अलग चीजों को जो है काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष की कौन सी चीज को आपको जो है काम में लेनी है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, यह वृक्ष हर प्रकार के चीजों में आपकी मदद करने में पूरे सक्षम होते हैं। दोस्तों, आजकल तो आयुर्वेद जो है इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़ करके, जो एलोपैथिक दवाई है उसे छोड़ करके आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पूरा अंदर से असर करती है। इस प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से भी बताया गया है कि बहुत सारे चीज वृक्षों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको जो है परेशान करता है, तो दोस्तों बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं यह भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्ति पाई जाती आती है जो शत्रुओं के जो है बुद्धि को ठीक कर देती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह जो है कमजोर है, जैसे कि शनि ग्रह है या फिर जो है राहु केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही चाहे किसी से प्यार कर ले, चाहे कितने किसी से प्यार से बोल ले, लेकिन फिर भी उसके जो है शत्रु बन जाते हैं। और यह बात आपने सुनी भी होगी कि लोग कुछ भी कर ले, लोग भी ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप यह खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वह ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो है दोस्तों आकर्षित होते हैं। लेकिन बेल वृक्ष के जो कांटे हैं बड़े से बड़े शत्रु की जो है बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। इसकी बुद्धि जो है उसकी बुद्धि को जो है यह ठीक कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा छुटकारा पाने के लिए आप जो है बस इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल करके लाए, क्योंकि यह बड़े नुकीले होते हैं।
दिन के समय में आप जो इसे निकाल करके लाए दोस्तों, अगर इन कांटों को जो है मंत्र पढ़ के पहन लिया जाए तो यह शत्रु के जो जीवा को कीट कर देता है, वहां जो है आपके सामने जो है बोल नहीं पाएगा। परेशान करना तो दूर की बात है दोस्तों, वह जो व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, वह आपके सामने में बोल भी नहीं पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। इनको कैसे पहनना है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं, बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर प्रकार से जो है आपको राहत मिलती है, क्योंकि ये जो वस्तु है वो भगवान शिव जी से जुड़ी है दोस्तों। जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं, इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु होने से व्यक्ति का जो दिमाग है वह खराब सा होने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु को बनते ही उसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर पड़ता है। और अगर चंद्र ग्रह किसी का बिगड़ जाता है तो आप यह देखिएगा कि प्रकृति से जुड़ी जितनी भी सारी जो चीजें हैं, पशु पक्षी है, वृक्ष है, इन सब पर जो है चांद, सितारे और सूरज का ही पूरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो यह जाग जाते हैं, और जब चंद्रमा निकलता है तो यह जो है सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहां तक कि सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो समुद्र, झील और नदियों पर भी पड़ता है। तो आप यह सोचे कि प्रकृति की जितनी सारी चीजें हैं उन सभी पर भी इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इंसान पर भी इन सभी चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि इंसान भी तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जब पूरी प्रकृति पर ही इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, फिर इंसान पर तो पड़ना बहुत ही छोटी सी बात है दोस्तों। चमत्कार की अगर बात करें तो इंसान पर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो उसे पता लग जाता है, जबकि बाकी पशु पक्षियों को जो है इसका पता नहीं लगता है, क्योंकि इंसान जो है प्रकृति दे द्वारा बनाया गया खास प्राणी है। लेकिन प्रकृति ने सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही दिए गए हैं। जैसे पेड़ पौधे के कांटे जो है वह उन्हें उनके शत्रु से बचाते हैं, इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं उन्हें तंत्र में शत्रुओं के बुद्धि को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है और हर दिन मैं आप सभी को बोलता हूं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो है बेल के वृक्ष पर लगे हुए कांटे को किसी भी दिन तोड़ करके लाना होगा। खास करके सोमवार, बुधवार या फिर शनिवार के दिन उन्हें तोड़ना है तो शत्रु पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कांटे को लेने के पश्चात उनको सिंदूर में आपको रंगा देना है। इसके पश्चात एक चांदी का ताबीज आपको लेना है, क्योंकि इसी में आपको इन्हें भर करके पहनना है। चांदी का ताबीज और बेल वृक्ष के जो कांटे हैं इन सबको सिंदूर में लगा करके एक साथ इकट्ठा करके काले धागे के साथ आप इसे रख दीजिए। यह सारी चीजें एक स्टील के प्लेट में रख करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। घर का मंदिर में इसे रखने का बहुत ही महत्व है, यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। पता न होने के कारण कई लोग जो है इस स्थान पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अपने देवी देवताओं को कैसे जागृत रखना है ये हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया है कि सब चीज स्टील प्लेट में रखने के बाद इन सारी चीजों को सीधा करना जरूरी है। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए इनको शक्ति बनाना अनिवार्य है, तभी ये जो कांटे हैं आपके शत्रु के बुद्धि को ठीक करने वाले शक्तिशाली ताबीज बनेंगे। इसके लिए आपको 11 दिन तक रोज जो है 2 माला का मंत्र जाप करना है। यह मंत्र शिव अवतार पशुपतिनाथ का मंत्र है, जो वृक्ष, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी भगवान है, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। यह शिव के गुस्से वाले अवतार है, इसलिए इस मंत्र से अगर आप जो है कांटे पर पढ़ दिए जाए तो 11 दिन के भीतर में एक शक्तिशाली जो शत्रु है वह मुक्ति ताबीज बनकर तैयार हो जाता है।
और दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम पशुपतये अस्त्र फट स्वाहा। इस प्रकार से जो है मंत्र है, एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। ओम ह्रीम पशुपतये अस्त्र फट स्वाहा है। यह मंत्र आप जो है नोट करके रख लीजिए। आप कहीं पर इसे जो है कागज में लिख करके रख लीजिए, जिससे इस मंत्र से अपना ताबीज जो है आप बना सके और शत्रुओं पर आप जो है विजय पा सके। 11 दिन तक लगातार 2 माला का मंत्र को पढ़ते रहे। बस इसी तरह से आप जो है संपूर्ण चीज को सिद्ध कर सकते हैं। और 12वें दिन इन्हें जो है आपको चांदी के ताबीज में भर करके काले धागे में से पहन लेना। बस जब शत्रु दिखे तो मन ही मन फिर से इस मंत्र को आप जो है बोल देना, ओम ह्रीम पशु बताइए अस्त्र फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको जो है मंत्र बोलना है। ऐसा करने से जो है शत्रु आपको कुछ करना तो दूर, आपसे आंख मिलाना तक छोड़ देंगे, आपके सामने बोलना तक छोड़ देंगे, बल्कि आपसे एक किनारा सा कर लेंगे, आपसे जो दूर भागने लगेगा। क्योंकि जब आप उसके आसपास में जाएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा डर बन जाएगा। इस प्रकार का आप जो है बड़े से बड़े शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन यह जो पौधा है, यह किस्मत वाले को यह पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा जो है बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर में वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्ष के अंदर में नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके अनगिनत जो है चमत्कारिक प्रयोग है। हमारा मकसद है भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधे की चमत्कारिक शक्तियां की जो विशेष जानकारी है, वह इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हमारा एक ही मकसद है दोस्तों कि पेड़ पौधे की जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधे की जो है अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की जो है अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख ले, या किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जो है जरूर काम आता है। और इनमें जो है कुछ ना कुछ जो है चमत्कारिक शक्ति जरूर छुपी होती है। इसी कारण हमें जो है पेड़ पौधे का सम्मान करना चाहिए, भगवान श्री हरि का विशेष तौर से रीढ़ रहना चाहिए, क्योंकि कि समस्त पेड़ पौधे में यह जो शक्तियां पाई जाती हैं, या फिर जो बीमारी को दूर करने के लिए जो औषधि गुण पाए जाते हैं, वह भगवान विष्णु जी के कारण ही हो पाता है। दोस्तों, देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे में अपना जो है निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम जो है सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक जो है कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे दोस्तों कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आज की वीडियो को मिस कर दी तो सारी जिंदगी जो है आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़ करके नहीं जाना, वरना आप जो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आपको जो है दोस्तों जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में दोस्तों जो है हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर मिल जाए, तो चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर आप जो शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते में आप जो है घूमने के लिए निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसा समय जो है यह जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप जो है लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से आप जो है कई प्रकार के चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप जो है ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
और अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों को रोज बोलता हूं और हर दिन के वीडियो में एक ही शब्द बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप जो है कृतार्थ समझता हूं। मैं अपने आप को जो है दोस्तों सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसकी चमत्कारिक फायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की जो कटेरी है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, परंतु उसके जो है चमत्कारिक शक्तियां नहीं होता है। जो नीले रंग के जो है कटेरी होता है उसमें चमत्कारिक शक्तियां नहीं होता है। तो जो सफेद रंग की कटेरी होता है जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारिक होता है। इसके 5 से 7 जो है दोस्तों दुर्लभ प्रयोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। दोस्तों, आप जो ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है उसके जड़ के नीचे जो है हीरे, ज्वार, सोने, चांदी या फिर सोने का कलश आदि जो है दब होते हैं। बहुत से लोग ऐसे चीज प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी पौधे के नीचे में जो है दोस्तों धनगड़ा होता है। जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे होते हैं, समझ जाइए कि उसके नीचे में जो है जमीन में निश्चित रूप से जो है गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ जो है दोस्तों धन जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, लेकिन यह जो है 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे हुए सफेद कटेरी, क्योंकि सफेद कटेरी जो है शमशान में उगते हैं तो इस पौधे के नीचे में अत्यधिक धन मिलता है। दूसरी मंदिर के पास में सफेद रंग की जो कटेरी लगी हो उसमें भी मिलता है, और जो जंगल में उगी हुई सफेद कटेरी होती है उसके नीचे में भी जो है, उसके नीचे में जो जमीन के नीचे में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग। दोस्तों, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन जो है उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दे तो माता लक्ष्मी जो है तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप जो समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपकी जीवन से जो दुख है, दली है, गरीबी है, निर्धनता है, रोग दोष है, आदि व्याधा जो है, कर्ज की समस्या है, जैसे कर्ज है, जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी है, जड़ से जो है दोस्तों समाप्त हो जाती है। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प जो है मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को अगर जो है सफेद कटेरी का जो है पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इसकी मेन अमृत की जो है एक बूंद पाई जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने पर रखने से बीमारी पीड़ा व्यक्ति जो है बीमार पड़ा जो व्यक्ति है, खाट में जो पड़ा व्यक्ति है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवादी हो जाते हैं। आपके ऊपर में करा दिया, जैसे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर जो है दोस्तों तंत्र बाधा करा दिया है जिसके कारण आप जो है लंबे समय से बीमार है या फिर आप जो है बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह जड़ जो है सारी तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको जो है रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाता है। या इसका जो है दोस्तों जबरदस्त पावरफुल और शक्तिशाली चमत्कारिक प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि दोस्तों इसकी जड़ को जो है लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे में दबा करके रखा जाए तो सपने के माध्यम से जो है भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। दोस्तों, कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सके, तो अपने तकिया के नीचे में दोस्तों आप जो है रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट करके रखने से, लाल रंग के जो कपड़े हैं उसमें इसके जड़ को लपेट करके रखने से भूत भविष्य वर्तमान जो है दिखाई देता है।
और यह खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र जो है भूत भविष्य वर्तमान दृश्य देखने वाला सिद्ध कर ले। आपको तंत्र मंत्र की जो किताबें हैं, ऐसे में जो है मंत्र सारी जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भविष्य देखने वाला जो मंत्र है आपको किताबें में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस जड़ को रखना और केवल 1008 बार वह मंत्र को पढ़ना। मंत्र जो है दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना, और आप जो है दोस्तों तो भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाएंगे। सफेद कटेरी की जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन जो है शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बात पर जो है गुस्सा आता है, तो इस गुस्सा को जो है आना बंद हो जाए। मन जो है हमेशा शांत रहता है। मन में किसी भी प्रकार की अगर अस्थिरता को यह आने नहीं देता है, इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में जो है दोस्तों तंत्र बाधा नहीं लगता है। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की जो है कटेरी लाए। अगर कोई भी कटेरी लाते हैं तो वह इनमें से जरूर काम करेंगे। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देना चाह। इससे जो है दोस्तों घर परिवार का जो तंत्र बाधा से बचाव होता है, घर में लक्ष्मी स्थायी वास करता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी जो स्थायी रूप से वास करती है, उस घर में आप समझ सकते हैं दोस्तों कभी भी जो धन की कमी नहीं होती है। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है तो किसी भी शनिवार में जाकर करके इसके जड़ और फूल को निकाल करके ले आए और इन दोनों को काले कपड़े में बांध करके शत्रु का नाम लेते हुए फूल और जड़ को नंदी में प्रवाहित करने से हर प्रकार का जो शत्रु है वह दूर हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लीजिए जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके दांतों में दर्द रहता है, तो कटेरी के बीज को पीस करके जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर इसे लगाए तो यह दांत दर्द को जो है ठीक करता है। या फिर इसके बीज का जो धूम्र करने से, जो धूम्रपान करने से, या फिर इसके जो दोस्तों बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका जो धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर आप जो इसे बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कार प्रयोग जानते हैं तो दोस्तों आप जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह पौधा भविष्य में कहीं मिल जाता है तो यह जानकारी, यह प्रयोग जो है आप जरूर कर लेना। यह सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपने जीवन में अपने आंखों में देख सकते हैं। यह बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक प्रयोग है। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचे, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं
कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं
कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़क हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़क समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़क समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़क हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हां, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दे। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही मानें। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं जल छिड़क और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानें और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है
और घर में शांति बनी रहती है।